तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ऑप्शंस के प्रीमियम का बिहेवियर चेक करने वाले हैं। जैसे कि देखो, लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शंस करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, बट उनको ऑप्शंस की रियलिटी मालूम नहीं होती है। जैसे कि ऑप्शंस पहले एक बेसिकली इंडिकेटर था। जैसे नॉर्मल तुम इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हो ना, जैसे कि इंडिकेटर्स बताता हूँ। देखो, जैसे EMA वगैरह, VMA, वॉल्यूम, फिक्स रेंज वगैरह, एंकर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो काइंड ऑफ ऑप्शंस भी एक इंडिकेटर हुआ करता था पहले। ऑप्शंस बोले तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको ओपन करके बताता हूँ। ये ऑप्शन चेंज हुए, ये ऑप्शंस है। तो ये क्या हुआ करता था कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि 59,400 का कॉल है। तो ये स्ट्राइक प्राइस में अगर सपोज ये 59,400 का कॉल है ना, तो मैं तुम्हारे को ये बताता हूँ। देखो, ये बैंक निफ्टी कितने का है? ये 59,400। ओके, 59,400 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो 59,400 का कॉल बोले तो अब जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, स्ट्राइक प्राइस 59,000, ये 400 का स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं। अगर सपोज मार्केट इसके ऊपर अगर मूव हो गई, तो ये 59,400 का कॉल स्पाइक दे देगा इधर से, स्पाइक देगा। इसका देखो, ये स्ट्राइक प्राइस बेसिकली काम क्या करते हैं कि मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है ना, उसके ऊपर अगर मूवमेंट हुआ तो तब जाके ऑप्शन के ये पर्टिकुलर ऑप्शन में मूवमेंट आएगा। अगर मार्केट 59,400 के नीचे ही है, स्लोली ऊपर जा रहा है, अभी मतलब उतना मूवमेंट नहीं है, मतलब स्लोली ऊपर जा रहा है, अभी 59,400 के क्रॉस नहीं किया, तो इसमें जब स्लोली मूवमेंट ऑप्शन में भी स्लोली ही होगा। बट 59,400 के बाद अगर मार्केट क्रॉस होकर स्लोली ऊपर जा रहा है, तो तब जाके ये ऑप्शन रियल में एग्रेसिवली मूव होना चालू करेंगे। लोग क्या समझते हैं कि क्या यार, ऑप्शन मूव कर नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑप्शंस का मूवमेंट बेसिकली बहुत चीज़ों पे डिपेंड होता है। जैसे कि आप ये विक्स विक्स भी देख सकते हैं कि ये क्या है, वॉलीटिलिटी इंडेक्स होता है इंडिया का, कि कितने लोग इन अ डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ज़्यादा लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे बोले तो वॉलीटिलिटी ज़्यादा होगा, कि मूवमेंट वगैरह ज़्यादा होगा। तो आजकल क्या पार्टिसिपेशन गिरा लोगों का बोले तो मूवमेंट थोड़ा कम होगा। तो काइंड ऑफ मूवमेंट थोड़ा कम हुआ, तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि हाँ, मूवमेंट उतनी नहीं है, बस थोड़े थोड़े स्पाइक्स आए, सेलिंग के स्पाइक आए। एक कंटिन्यूसली एक डायरेक्शनल मूव नहीं आया, मूवमेंट ऑब्वियसली कम होगा। और देखो, तुम ऑप्शन का बिहेवियर समझो, लोग ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करते हैं, तो सपोज कोई भी ऑप्शन, अब इसका भी ले लो, कॉल का भी आपको बताऊंगा, पुट का भी बताऊंगा। दोनों भी ऑप्शन में आप देखो, सपोज ये ऑप्शन कैसे फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन का नेचर होता है कि वो एक्सपायर हो जाए, एक्सपायरी डेट तक, तो स्लोली स्लोली उसको ज़ीरो होना हो जाता है। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी, तो ऑप्शन का थीटा डीके जो आपको पता होगा, वो लगते हुए ऑप्शन का प्राइस गिरता ही चले जाएगा। तो आपको बिहेवियर वे में ऑप्शंस का अंडरस्टैंड करना होगा कि जैसे ऑप्शन का नेचर है कि ऑप्शन ज़ीरो हो, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बन जाएगा इंस्टेड ऑफ बाइंग। लोग क्या करते हैं कि बजट वगैरह थोड़ा जैसे कम होता है इसमें, अभी मैं थोड़ा मार्जिन निकाल लिया हूँ इसमें से। यहाँ पे तो सिक्स, इसमें देखो जस्ट नॉर्मल आपको 35 क्वांटिटी बाई करना है ऑप्शन का, तो 20,406 रुपीज़ लग रहे हैं। वो अगर सेलिंग आप करना चाहोगे बोले तो 2,65,000 रुपीज़ लगेगा। तो ये समझो, अंडरस्टैंड करो, लोग क्या छोटा पैसा लेकर के बड़ा प्रॉफिट बनाना बोल के सोचते हैं, बट ऑफ नेचर के ऑप्शन से क्या होता है कि लो डीके होके एक्सपायर, मतलब ज़ीरो हो जाना। तो सेलिंग करे तो आपको रिस्क आपका और कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबल चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सेलिंग में ज़्यादा पैसा होता है, इनडायरेक्टली मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे आप कॉल देख सकते हैं कि ज़्यादातर कॉल यहाँ पे अब जैसे 8 से कॉल कंटिन्यूसली फॉल में आ रहा है। तो अब पुट का भी आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। जैसे आपको ये पुट का उठा लिया समझो मैं, देखो, अब देखो बैंक निफ्टी का पुट भी गिर रहा है, कॉल भी गिर रहा है, दोनों भी डीके हो रहे हैं, दोनों भी नीचे जा रहे हैं। तो सेलिंग करो ना यार, सेलिंग में इजीली पैसा बन जाएगा आपका। देखो, इसमें प्रॉपर डायरेक्शनल डेटा वाइज कैलकुलेशन ज़रूरी होता है। मार्केट में डेटा बहुत ज़रूरी होता है, डेटा को अंडरस्टैंड करो, प्रॉपरली यूज़ कैसे करना आपको पता होना चाहिए। बट रिस्क रिवॉर्ड तो रहता ही है, आप कितना एक्यूरेटली डेटा फाइंड आउट करो। एट द एंड थोड़ा सा अगर मार्केट अनसर्टेन हो गया, तो तुम्हारा ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा। बट इन अ सेफ जोन आप कुछ डायरेक्शनल मूव करेक्ट प्रिडिक्ट भी नहीं किए, बट आप वो सा भी ऑप्शन सेल करें, तो चांसेस होता है कि आपका रिस्क कम हो जाए और प्रॉफिटेबल तुम ज़्यादा हो। तो मैं ये लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि
बाइंग से ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग करो, थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा डालो, लॉस ज़्यादा नहीं होगा। क्यों बोले तो लॉस तो ऑलरेडी तुमको डिफाइन होता है कि कितना मूव होगा, ऑप्शन के हिसाब से तुम्हारे को लॉस कैलकुलेट होकर ये होगा, हो जाएगा। तो मार्जिन क्या थोड़ा सेलिंग में ज़्यादा लगेगा, बट एट द एंड तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। ट्रेड करके लॉस करना कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। लोग क्या समझते हैं, इजी मनी समझते हैं, बट इट इज़ द हार्डेस्ट वे ऑफ मेकिंग इजी मनी है। इसका डेफिनेशन ही ऐसा है। और तुम जो भी प्रॉफिट कमाते हो ट्रेडिंग में, वो तुम्हारे रिस्क के ऊपर कमाते हो। वो मतलब तुम्हारी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है, तुम मार्केट में ऑन द टेबल कितना रिस्क लेने रेडी हो, उसके हिसाब से तुमको प्रॉफिट होगा। तो लोग रिस्क लेना चाहते नहीं, जस्ट प्रॉफिट देखते हैं, फिर एट द एंड वो लॉस लेके चले जाते हैं। तो अब हम आज ऑप्शन का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो नॉर्मली आज मार्केट थोड़ा सा कॉल साइड में था और मेरे को पता था, बट फिर भी वो मूव नहीं हुआ, तो उसमें लोग पैसा नहीं बने। ये हेल्दी लॉस होता है। अगर सपोज बस कॉल का बाई करके भी लॉस लिया आदमी टाइम डे की वजह से, वो तो वो हेल्दी लॉस होता है, वो लॉस को बुरा नहीं माना जाता है। डायरेक्शनल गलत हो गए, अनसर्टेनिटी से बैटल करने चले गए, ओवर रिस्क लेने गए, जो तुमको कैलकुलेशन में ही नहीं आया, वो रिस्क रिवॉर्ड वैसा करने गए, उसमें लॉस लिया, तो बैड लॉस होता है। इसमें गुड लॉस होता है, बैड लॉस होता है, इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होकर कैलकुलेट करके करना होता है। तो बिहेवियर देखो ऑप्शन का। अगर सपोज आप 12 का देखोगे, ओपन हुआ, 12 से ओपन होते ही एग्रेसिवली मूवमेंट आया, और काइंड ऑफ यहाँ पे जहाँ पे प्रीवियस से सेलिंग है ना, वहाँ पे सेलिंग भी आ गया। नॉर्मल है, नेचर के हिसाब से चला है ऑप्शन। सेलिंग जोन से सेलिंग हुआ है, बाइंग एरिया से बाइंग हुआ है, सेलिंग आने के बाद वो दोबारा से बाइंग आया, बट उतना बाइंग नहीं आया है, बस थोड़ा सा बाइंग आया, स्पाइक आया। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व करो। एक बड़ी बुलिश कैंडल है, छोटे 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 सेलिंग की कैंडल है, तो अभी भी बुलिश है मार्केट, सेलिंग में नहीं गया है। बस लोग बायर्स, वीक बायर्स को हटा रहा है। इसमें देखो, जो कमज़ोर बायर होते हैं, जो यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे किए, वो लोग डर के अब तक निकल जाते हैं। जो यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स को क्या सिखाया जाता है कि वो, उनका पहला रूल क्या होता है इंस्टीट्यूशंस में, कि लेवल्स को फोकस करो, लेवल्स के ऊपर बाई करो। नो मैटर मार्केट किधर भी जाए, जो उनको ऑलरेडी टीच किया जाता है, जो उनके एनालिस्ट वगैरह फाइंड आउट करके, डेटा फाइंड आउट करके, जो प्रोबेबिलिटी रिस्क रिवॉर्ड बनाए रहती है, तो उसके हिसाब से जो लेवल डिस्क्राइब कर रहे थे, वो लेवल्स पे उनको हर कीमत में बाइंग या सेलिंग करनी ही करती है। वो लोग डिपेंडेंट होके कुछ भी नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा, वो ऑलरेडी टीम वर्क रहता था, वो डिसाइड होके करते हैं। तो यहाँ पे बायर्स अभी भी बैठे हैं, कल के दिन भी अगर मार्केट होगा तो बुलिश ही रहना होगा आप लोगों को। क्योंकि जैसे कि आप इंडेक्स देख सकते हो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। देखो सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आके मार्केट गिर भी सकती है, बट हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट ये नहीं कर सकते। मार्केट जो यहाँ पे बायर्स जो काम किए हैं, इधर पे बाई करे, इधर पे बाई करे, उनका कुछ इंटेंशन होगा, वो हमारे से ज़्यादा डाटा कैलकुलेट करे होंगे, जब जाके वो ऐसा कुछ एक्शन वगैरह लिए होंगे, तो उनको उनके ऊपर, उनके फुटप्रिंट्स पे हमको बिलीव करके उनके साथ मिलके काम करना होगा। जब सेलिंग आएगा तो सेलर्स के साथ हम मिल जाएंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो पावर में है उनके साथ चलेंगे। अभी कल के दिन भी देखो सेलिंग पे कहाँ पे हम टर्न होना पड़ेगा, कि अगर मार्केट लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गई, तब जाके हमारी सेलिंग में पोजीशन स्विच होगी। नहीं तो अनटिल अनलेस मार्केट इधर पे ही रहेगी, तो हम बाइंग साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। जस्ट बिगनर के लिए एक थोड़ा सा लेक्चर दिया, बोरिंग लगा तो सॉरी। हाँ, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।